हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम एज में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के जीएस पोर्शन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबा बुदान हिल्स आर फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग मिनरल्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा बुदान हिल्स कर्नाटक के चिकमंगलूर ज़िले में है और ये कॉफ़ी के उत्पादन के लिए फेमस है। लेकिन यहाँ पर मिनरल पूछा है, तो मिनरल में वो हिल जो है आयरन ओर के लिए फेमस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ग्राउंड नट कल्टिवेशन इन इंडिया विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है ग्राउंड नट इज अ रबी क्रॉप, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, बिकॉज ये जो है ग्राउंड नट जो है मूंगफली जो होती है वो रबी नहीं, वो खरीफ क्रॉप होती है जिसकी बुआई मानसून के समय में की जाती है। और दूसरा है राजस्थान इज आल्सो इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर ग्राउंड नट कल्टिवेशन। ये पूरी तरीके से ये ऑप्शन सही है, क्योंकि राजस्थान का बीकानेर ज़िला जो है बहुत ही लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का ग्राउंड नट के प्रोडक्शन में। तो ग्राउंड नट के प्रोडक्शन में वैसे भी राजस्थान का नाम दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पर गुजरात है। तो इसका वन, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ओनली टू, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन द ऑफिसेज ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वैकेंट, हु विल डिस्चार्ज देयर फंक्शन। तो प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट 1969 में अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के पद खाली होंगे तो उस समय सभी फंक्शन का डिस्चार्ज जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा होगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। विच इनिशिएटिव, अगला क्वेश्चन है चौथा, विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू ऑनर द हीरोज ऑफ नेशन इन मे 2025। तो इसका आंसर है ए, एक एक देश एक धड़कन, एक देश एक धड़कन। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था मई 2025 में, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि देश के नायकों को उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना, जिसमें 100 दिन का कार्यक्रम बनाया गया था, जिसमें देश की जो सांस्कृतिक विरासत है जो है उस पर जो है तिरंगे की लाइटिंग से रोशन किया जा रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द शक संवत वाज स्टार्टेड बाई, तो शक संवत जो था वो कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि कुषाण का एक एम्परर था, कुषाण साम्राज्य का एक एम्परर था, कुषाण वंश का एक एम्परर था कनिष्क, उसके द्वारा शक संवत शुरू किया गया था। और ये शुरू कब किया गया था, 78 CE में, 78 CE में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब्ड बाई BR अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू रिलीजन। तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 इसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसमें कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किसी भी सरकार या किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। 4 प्रकार की रिट्स होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बताया था कि ये हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू रिवर गोदावरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है इट इज़ लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, एकदम सही है। ये जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा लंबा रिवर सिस्टम है गंगा के बाद, गोदावरी का। एंड इट इज़ कॉल्ड सदर्न गंगा, इसे सदर्न गंगा कहते हैं, तो ये भी सही है, इसे दक्षिण गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा का दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, बोथ ए एंड 1 एंड 2। हम नए 8वें क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज़ बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025। तो 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है वो हर्ट लैम्प किताब के लिए मिला था, जिस किताब को बानी मुश्ताक ने कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा है और उसका इंग्लिश अनुवाद जो है दीपा बस्ती ने किया है। जो हर्ट लैम्प है वो कलेक्शन ऑफ 12 स्टोरीज़ है, जिसमें औरतों की स्थिति के बारे में बताया गया है। तो 2025 का बुकर प्राइज़ हर्ट लैम्प बुक की किताब के लिए बानी मुश्ताक और दीपा बस्ती दोनों को जॉइंटली दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द नेम ऑफ एंशियंट इंडियन स्क्रिप्ट मोस्टली ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। तो मौर्यन पीरियड में 2 तरह की स्क्रिप्ट यूज होती थी। पहला एक थी ब्राह्मी और दूसरी खरुष्ठी। खरुष्ठी के शिलालेख बहुत कम मिलते हैं, ब्राह्मी के शिलालेख बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट ए लिस्ट 1 विद लिस्ट
सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट वन में जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है, पार्ट टू में सिटीजनशिप है, पार्ट टू में सिटीजनशिप है, पार्ट थ्री में उस सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, और पार्ट फोर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का थ्री डी, ए का ही है, ए का थ्री हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, ऑन अप्रैल 19, 2025 विच कंट्रीज हाफ मैराथन सा ह्यूमनॉइड रोबोट पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट टाइम। तो ये कंट्री थी जापान, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो चंपारण सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, साल्ट सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। जैसा कि हमें पता है क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, फिर साल्ट सत्याग्रह 1930 में, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। ठीक, तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज रिलेटेड टू असर्शन एंड अदर एज रीजन। ठीक, असर्शन कहता है फंडामेंटल राइट्स आर सो इंपॉर्टेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर दैट इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट इट। जैसा कि हमें पता है आर्टिकल 32, तो आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी जो है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सरकार भी वायलेट नहीं कर सकती है। तो असर्शन तो सही है, पूरी तरीके सही है। और क्या जो है, असर्शन सही है, क्या रीज़न भी वो सही है, क्या असर्शन सही है, रीजन दे आर मेंशन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं मेंशन है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स नाम के पार्ट में एंटर है, तो रीज़न गलत है उसका, इसलिए नहीं गवर्नमेंट वायलेट कर सकती है क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिखा गया, बल्कि इस वजह से नहीं कर सकती क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो रीज़न गलत हो गया। तो ए इज़ ट्रू एंड आर रीज़न इज फॉल्स, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन ए हो गया। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, तो उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आते हैं बाकी ऑप्शन पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आते हैं बाकी क्वेश्चन पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे, बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर कमेटी के हेड थे, तो बी आंसर सही हो गया इसका। यूपी एग्री एंड एआई प्रज्ञा 2 इनिशिएटिव ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 9 मई 2025 विद द कोलैबोरेशन ऑफ, किसके साथ कोलैब करके, ये तो वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैब करके ये जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। वन ऑफ द मेजर सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मोहनजोदारो वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो उसकी हड़प्पन की मेजर साइट जो है मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित थी, तो वो नदी क्या थी, जैसा कि हमें सभी पता है कि इंडस रिवर, तो ऑप्शन सही होगा डी। फिर आते हैं रामसर साइट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश इज। अब देखिए ऑप्शन डी को पहले देखते हैं। ऑप्शन डी में सिरपुर वेटलैंड, जो है ये एमपी में है, एमपी के शिवपुरी, एमपी के इंदौर में है, और सांख्य वेटलैंड्स सागर जो है ये भी एमपी के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। सुल्तान नेशनल पार्क रामसर वेटलैंड है नहीं, तो ऑप्शन ए सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी जो कि आगरा में है, ये रामसर साइट है उत्तर प्रदेश की। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन मई 2025 हाउ मेनी न्यू प्रोडक्ट हैज़ बीन एडेड टू उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी में कितने नए प्रोडक्ट ऐड किए गए हैं, तो 12 प्रोडक्ट ऐड किए गए हैं। अब टोटल ओडीओपी के अंदर टोटल प्रोडक्ट की संख्या हो गई है 74, टोटल हो गई है 74। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन है, इन दिल्ली सल्तनत तो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस बाई, तो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। ऑन मार्च 26, 2025 फ्रॉम द कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज वर्टिकल लॉन्च सरफेस
VLSRMAM, वर्टिकल लॉन्च, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल टेस्टेड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे मिसाइल से रिलेटेड टेस्ट होते हैं वो उड़ीसा में होते हैं। उड़ीसा के चांदीपुर एक जगह है, वहाँ पर एक टेस्टिंग सेंटर बना है, वहीं पे सारी मिसाइलें टेस्ट की जाती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन जो था वो 82 में आया था, इल्बर्ट बिल 83 में आया था, मॉन्टे मेर्लो रिफॉर्म 1909 में आया था, और मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3421, 3421, 3421, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज नॉट फाउंड। अब देखिए, जो ब्लैक सॉइल पाई जाती है इंडिया में वो डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है, और डेक्कन प्लेटू में किस किस राज्य का हिस्सा आता है, गुजरात का आता है, महाराष्ट्र का आता है और मध्य प्रदेश का आता है। तो इनमें ब्लैक सॉइल तो पाई जाएगी। पंजाब अपर नॉर्दर्न प्लेन का रीजन है, वहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाई, पहला ऑप्शन है पार्लियामेंट, वो वैसे भी गलत हो गया। पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट तीनों आते हैं, तो प्रेसिडेंट अपना चुनाव कैसे कर सकता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, हम जानते हैं पब्लिक नहीं करती, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। तीसरा, स्टेट असेंबली, केवल स्टेट असेंबलीज नहीं करती हैं। तो चौथा ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज एंड बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो ये सही हो गया। और 25वां और लास्ट क्वेश्चन है, द टेक्स्ट विच हैज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स। तो महाभारत के सभी पर्वों में एक पर्व है दान धर्म पर्व, उसमें टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स के बारे में उल्लेख मिलता है। तो ये रहा सोल्यूशन। आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।